नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं करो बंद। उधर उधर जो भी होगा वीडियो वाले चलो पीछे बच्चों को देखने दो छोटे छोटे चलो बड़े बड़े आगे हो जाओ आगे दो आगे नहीं एक टाइम बेटे अब चलो अब कितना हो गया चलो अब आने दो इसको देखने दो आगे तो नहीं एक को पटकाएगा छोटे वाला में डाल दो ये करो ना जरा इसको ऊपर करो इसको ऊपर करो सर एक मिनट रुकिए आप हाँ सर नहीं सर भाई सर आपको और देंगे 10 आपको लेना सीधा जरा दियो 2 मिनट ना ये दिन जनाब 2 मिनट जीवन मीडिया वाले ऐसी तो ये दिन स्केल की सर मेरा नाम फारूक अहमद नायक, मैं सर वार्ड नंबर 17 परमाज। सर ये देखिए सर ये खतरा काफी टाइम से बना हुआ था, कुछ सालों से। सर 1 साल पहले भी इसको एक को पकड़ा गया था, ये दूसरा रात को पकड़ा गया। सर इसमें हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया करते हैं जो इनने ये कदम उठाया, इसको पकड़ा गया और थोड़ा सा राहत हमें मिली, थोड़ा सा डर खौफ दूर हो गया। लेकिन सर ऐसे कदम और भी उठाने चाहिए डिपार्टमेंट को, उनका शुक्रिया हम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा खतरा है सर हाँ यहाँ पे बहुत सारे देखे गए, 2-3 भी देखे गए इकट्ठे यहाँ पे आगे, और उनने काफी परसों एक बेड़ू भी लिया किसी का, वो और इंसानों का भी खतरा है सर, यहाँ पे बहुत सारे देखे गए। अब सर यही हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, वाइल्ड लाइफ वालों से, कि इसमें और भी पिंजरे यहाँ पे लगाए गए और थोड़ा कुछ और ऊंचे कदम उठाने चाहिए। और लाइटों का कुछ यहाँ पे लाइटें नहीं है सर, बाहर हम निकलना मुश्किल होता है बच्चों को बड़ों को। हम रात को कभी 10 बजे चलते हैं, कभी 9 बजे चलते हैं, हम सर बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारा खतरा होता है सर। मेरा नाम अताउल्ला वानी। ये काफ़ी देर से ये खतरा मंडरा रहा था इस वार्ड में। ये चूँकि वार्ड नंबर 17 है म्यूनसिपलिटी डोडा का, तो यहाँ मतलब कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, और ऐसे भी मतलब जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं बहुत ही महदूद हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। उसके बाद जो लिपोर्ड यहाँ मतलब आते थे, ये 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 भी देखे गए। उन्होंने यहाँ के लोगों के मतलब लोगों के माल मवेशी का भी नुकसान किया। तो यहाँ तक कि ये मतलब हर एक के दरवाजे की दहलीज तक पहुँचता था, लोगों के सहनों में पहुँचता था, और खिड़कियों और दरवाज़ों को भी ये खटखटाता था। और मतलब कई बार हमने कोशिश की इसको भगाने की, वाइल्ड लाइफ वालों से हमने गुजारिश की, उन्होंने कुछ वो पटाखे वटाखे वो मतलब हमको फराहम करवाए। उससे ये 1-2 दिन निकलते थे, लेकिन तीसरे दिन ये फिर ये मतलब हमारे सहन पे पहुंच जाता था। ये कोई जंगलात का एरिया नहीं, ये बिल्कुल मतलब यहाँ हमारे मकानात के बिल्कुल सहन में आता था, बस्ती में आता था, आबादी में। और यहाँ मतलब बच्चे जाते हैं स्कूल, और कभी दुकानदार या बाकी जो बिजनेसमैन हैं वो थोड़ा लेट आवर्स में पहुँचते हैं। कई बार उन्होंने रास्ते चलते आगे से पीछे से देखा, और हमने जब मतलब इतनी दहशत इसकी थी कि हमने वाइल्ड लाइफ वालों से रब्ता किया, और आप मीडिया वालों से भी रब्ता किया कई बार, और आपने भी इसमें मदद की, इसमें आपने कोशिश की। तो ये हमारी बात उन तक पहुंचाने में अब मज़ीद आपसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आपकी वसातत से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी साहब से, क्योंकि डीसी साहब बहुत ही अच्छे यहाँ आए हुए हैं, तो वो उम्मीद है कि हमारी बात को सुनेंगे। हम ये गुजारिश करेंगे, ये
जो खतरा है ये खतरा चारों तरफ से हमारे क्या कहते हैं आसपास में जो मंडरा रहा है। तो इसके लिए एक ही इलाज है, क्योंकि जानवर को मार भी नहीं सकते हैं तो खुद तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। जो एरिया है मकान के आसपास में उसको अगर फेंसिंग की जाए, उनका एरिया भी सेफ किया जाए और हमारा एरिया भी सेफ किया जाए। हमसे तो बहुत मतलब राहत, हमें बहुत राहत मिली इससे। हमें मतलब थोड़ा जो डर था, खौफ था, एक दहशत थी, रात को नहीं बल्कि दिन को भी डरते थे लोग। मतलब कभी इधर उधर जाने में कतराते थे, 2-2 4-4 लोग साथ चलते थे, इसलिए कि कहीं वो हमलावर ना हो जाए। लेकिन इससे मतलब आज थोड़ा हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स महसूस करते हैं। लिहाजा आपका भी शुक्रिया और वाइल्ड लाइफ वालों का भी शुक्रिया, उस मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद ये तवक्का करते हैं कि जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की ये बात उन तक आप पहुँचाएँगे और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस बात पर लब्बैक कहेगा और इसको क्या कहते हैं अमली जामा पहनाएंगे। हजरत आपका नाम थोड़ा अगर जमात लिवानी। तो थोड़ा सा बताएगा, ये जो आज शेर यहाँ पर पकड़ा है कितना ख़तरा जो है इस गांव के लिए ये था? देखिए बात ऐसे है कि यहाँ कुछ दिनों से यहाँ से 2-3 लेपर्ड जो हैं उनकी मूवमेंट देखी गई। रात को निस्फ रात होने के बाद घरों के आसपास आ जाते हैं यहाँ पे। अभी कोई जानवर मिला, बिल्ली मिला, कुत्ता मिला, उसकी तलाश में रहते थे। बहुत छोटा मोटा यहाँ पे नुकसान चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक आप ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन लाइफ का मसला है, सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है। क्योंकि हम 4 बजे 5 या 6 बजे अंधेरा होने के बाद यहाँ बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कोई निकल नहीं सकता है यहाँ पे। इसीलिए कि हर तरफ से डर रहता है इनका। क्योंकि तकरीबन 8-10 दिन से इसकी मूवमेंट यहाँ पे चल रही थी। तो कंसर्न जो यहाँ पे ब्रदर हकीकी हमारे हैं वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसी बात है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने वहाँ पे कोऑपरेट करके उन्होंने अपना वो कैच वो यहाँ पे छोड़ा। और 2-4 दिन से यहाँ पे मूवमेंट इतनी कम नहीं थी, लेकिन रात को अचानक कहीं आके तो ये इसमें फंस गया। और कितनी राहत है यहाँ के जो लोकल निवासी उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब जानवर का मसला है, कोई किसी कानून तो कोई इसको कोई कह नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता है, कोई किसी किस्म के को नहीं। अलबत्ता यहाँ के आवाम का भी ये फ़र्ज़ कि चलो कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये बात पहुँचा नहीं तो वो क्या लीगलाइज को कर लेंगे। तो आज उसका लीगलाइज थोड़ा आगे, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे आगे तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर के लिए मतलब इसमें कोई कमी आ जाएगी यहाँ पे। ताकि आजकल आम लोग जो है, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन हैं, रात को देर से आ जाते हैं, दुकानों से आ जाते हैं रात के 9 बजे, बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। कि अगर कहीं अकेला आदमी है तो कहाँ झपटा मारते हैं। आपने खुद देखा होगा कि कितना गरजता है, कितना बड़ा है ये। इंसान देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके। हाँ जी, अगर वाकया कहीं ये अटैक कर लेगा इंसान को, उसके लिए इसके लिए आप सादेबाब डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है कि किस तरह आम लोगों की यहाँ पे सेफ्टी हो जाए इन जानवरों से, क्योंकि बस्ती की तरफ पहुँच गए। तो इसलिए है कि हम भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर के लिए इसके लिए कोई ना कोई सादेबाब तो डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को करना चाहिए। थैंक यू सर। ताकि हर बंदे की, हर इंसान की यहाँ जो लाइफ महफूज रहे, सिक्योर हो जाए। थैंक यू सर। होने की बात तो हम बता नहीं सकते, एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकते कि कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। ये आज रात को कोई 2:30-3 बजे के करीब हमने केज इंस्टॉल किया हुआ था 4-5 दिन पहले से। आज रात के कोई 2:30-3 बजे ये केज में ट्रैप हुआ है सर। परमाज में वार्ड नंबर 17 है शायद ये, तो वहाँ पे ये ट्रैप हुआ है सर। एक तो गांव से काफ़ी दूर था ये, वार्ड नंबर 17 जो है रोड से काफ़ी दूर था। लेकिन हम थैंकफुल हैं इन लोगों का जो यहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। रास्ते की कमी की वजह से, रास्ता तो बिल्कुल नहीं है, तो रास्ता ना होने की वजह से थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लेकिन चलो इन लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हमने इसको किसी तरीके से रोड तक पहुँचाने में हम सक्सेसफुल रहे। मस्जिद क्या कुछ लगता है आपको, कितना काम करने की ज़रूरत है और उसमें लोकल कोऑपरेशन की कितनी ज़रूरत है आपको? सर लोगों को कोऑपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि नहीं जी हर जगह लेपर्ड को आप ट्रैंकुलाइज करो या केज इंस्टॉल करो और लेपर्ड को ले जाओ, ऐसा नहीं होता है सर। आप यहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे, हमारे डोडा की टोपोग्राफी कैसी है सर, आप तो हमसे ज़्यादा ही इस बारे में नॉलेज रखते हैं सर। इनके घरों के साथ में ही जहाँ पे हमने इसको पकड़ा सर, उस साइड में सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी,
नीचे साहिल वालों की नर्सरी, पीछे आपके सामने पार पड़ता है जी सर, क्या बोलते हैं इसको, नालवा पड़ता है सर, वहाँ पे फॉरेस्ट नर्सरी। तो सर फॉरेस्ट में तो इस चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट को भी बचाना, इन चीज़ों की वजह से हमारा फॉरेस्ट भी सेव रहता है। हाँ, अगर कहीं सिटीज़ में, विलेजेस में आता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कॉल कीजिए, कोई जानवर के साथ छेड़छाड़ ना करें। हमारे कांटेक्ट हर गाँव में, हर जगह पहुँचे हुए हैं। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो हमारे सबके नंबर वाइल्ड लाइफ के इनके पास हैं, हमें कांटेक्ट करेंगे सर। हम 24 घंटे 24/7 हम लोगों के साथ हैं। तो अगर आइंदा भी कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी सर तो हमें कॉल कीजिएगा। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों का कि आप सर टाइमली हमारे साथ देते हो, टाइमली हमारे साथ कोऑपरेशन करते हो। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं सर। थैंक यू।